नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आपको मनी व्यू मोबाइल ऐप से लोन कैसे लें इसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से मात्र 5 मिनट में मनी व्यू मोबाइल ऐप से लोन ले सकते हैं। मनी व्यू मोबाइल ऐप से लोन लेने के लिए कितना लोन मिलता है, कितना समय के लिए मिलता है, ब्याज दर कितना है, कितने प्रकार का लोन ले सकते हैं, लोन से जुड़े कई प्रकार के सवाल जो आपके मन में है, इसके अलावा लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मनी व्यू ऐप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूं, तभी आप जो है इस एप्लीकेशन से पूरी जानकारी जानने के बाद लोन के लिए आवेदन करें। दोस्तों, आप समझ लीजिए मनी व्यू एप्लीकेशन विश्वास पात्र जो है लोन ऐप है। यहां से आपको कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए 65 मिलियन यूजर मोबाइल जो है मनी व्यू को यूज करते हैं और गूगल पर इसका रेटिंग जो है 4.8% है। इसके अलावा 5 करोड़ डाउनलोड इस मनी व्यू ऐप को डाउनलोड किया गया है। और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रकार का लोन जो है मनी व्यू ऐप से आप ले सकते हैं। दिया है पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट लोन, इसके बाद लोन ऑन प्रॉपर्टी यानी जो है प्रॉपर्टी पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दिया है बिजनेस लोन, तो यहाँ से आप 5 तरीके का लोन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा हम आगे जानेंगे कि लोन से जुड़े आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। लास्ट में यहाँ पर देखेंगे इसका FAQ, लोन से संबंधित इस एप्लीकेशन से संबंधित क्या बताया गया है। सबसे पहले हम आपको मनी व्यू से जुड़े पूछे जाने वाले अक्सर कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में बताने वाले हैं। जैसे मनी व्यू क्या है, आपके मन में सवाल आता होगा कि मनी व्यू क्या है, मनी व्यू से हमें लोन क्यों लेना चाहिए। तो आपको बता दें, मनी व्यू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी को सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। यह तकनीक का प्रयोग करके अपने ऋणदाता भागीदारों के माध्यम से ऋण, डिजिटल गोल्ड, सावधि जमा, मोटर बीमा और कार्ड जैसे अनुकूलित वित्तीय उत्पादन प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके क्रेडिट व्यवहार को ट्रैक करने और गहन विश्लेषण प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। क्या मनी व्यू ऐप का उपयोग करना सुरक्षित है? दोस्तों, आज के समय में बहुत सी ऐसी लोन एप्लीकेशन हैं जो फ्रॉड है, इसीलिए लोगों के मन में सवाल आता है कि मनी व्यू ऐप क्या सुरक्षित है। तो आपको हम बता दें, मनी व्यू सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए ये देखिए प्रमाणित है और डेटा प्रबंधन के लिए 256 बिट डेटा एन्क्रिप्शन का प्रयोग करता है। उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी डेटा खतरों से सुरक्षित है, जिसमें मनी व्यू ऐप सबसे सुरक्षित ऋण ऐप में से एक है। मनी ऐप कैसे काम करता है? मनी व्यू का इस्तेमाल आसान और सरल है। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप कई व्यक्तिगत वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सकते हैं। मनी व्यू द्वारा कौन से उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं? यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्रकार का लोन जो है दिया जाता है। क्या क्या? व्यक्तिगत ऋण यानी पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी पर लोन, क्रेडिट लोन, सावधि जमा निवेश, और इसके अलावा 24 कैरेट शुद्ध सोने में निवेश, मोटर बीमा, क्रेडिट ट्रैकर, धन प्रबंधन। मनी व्यू डिजिटल ऋण मंच की विशेषताएं और लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लचीली शर्तें। यहाँ पर आप जो है 5,000 रुपए से लेकर दिया है 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर है किफायती दर दोस्तों 14% प्रति वर्ष से इसका ब्याज दर की शुरुआत होती है। और पात्रता जांच
केवल 2 मिनट में हमारे साथ आपकी ऋण पात्रता की जांच हो जाती है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मात्र 2 मिनट में इसकी जांच हो जाती है। परेशानी मुक्त ऋण पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन से लेकर ऋण वितरण तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है घर बैठ करके लोन जो है ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक फायदा है न्यूनतम डॉक्यूमेंट। ये न्यूनतम डॉक्यूमेंट इस लोन को लेने में आपका न्यूनतम डॉक्यूमेंट लगता है। हमारी दस्तावेज आवश्यकताओं में आपका पैन कार्ड हो गया, एक सेल्फी फोटो हो गया और आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। इसके अतिरिक्त आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम कभी कभी अन्य डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कम डॉक्यूमेंट से आप केवल 5 से 10 मिनट में लोन जो है ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप मनी व्यू से लोन लेते हैं तो आपके मन में कई सवाल होते हैं, तो उस सवाल के बारे में हम जान लेते हैं। मैं अधिकतम एवं न्यूनतम कितनी ऋण राशि के लिए आवेदन कर सकता हूं? मनी व्यू ऐप के जरिए आप हमारे डिजिटल ऋणदाता भागीदारों से न्यूनतम 5,000 रुपए उधार ले सकते हैं। यानी न्यूनतम धनराशि 5,000 रुपए, अधिकतम धनराशि जो है 10 लाख रुपए तक का लोन जो है ले सकते हैं। मैं एक स्वनियोजित व्यक्ति हूँ, क्या मैं ऋण के लिए पात्र हूँ? यानी मैं अपना कोई खुद का जो है रोजगार करता हूँ, क्या हमें लोन मिलेगा? हाँ, मनीव्यू अपने डिजिटल लेंडिंग पार्टनर के माध्यम से स्वनियोजित आवेदकों को लोन तक पहुंच प्रदान करता है। 25,000 रुपए या उससे अधिक की मासिक घरेलू आय बैंक खाते में जमा होनी चाहिए। न्यूनतम सिबिल स्कोर कम से कम 650 होना चाहिए और आवेदक की आयु जो है 21 वर्ष से 57 वर्ष होनी चाहिए। क्या इस ऋण के लिए संक्षापित सुरक्षा की आवश्यकता है? नहीं, आपको व्यक्तिगत ऋण के लिए किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी गारंटर की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। यदि मुझे वेतन नगद मिले तो क्या मुझे लोन मिलेगा? क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी तो करते हैं लेकिन उन्हें जो है सैलरी यानी नौकरी का पैसा जो है हाथ में दिया जाता है, ना कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या ऐसे लोगों को लोन मिलेगा? तो यहाँ पर बताया गया है इस समय हमारे डिजिटल ऋणदाता भागीदार केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देते हैं जिनका वेतन सीधे उनके नियोजक से बैंक हस्तांतरण के माध्यम से आता है। यानी दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है यानी आ रहा है, तभी आपको इस मोबाइल ऐप से लोन मिलेगा। लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि मेरा ऋण वितरित होने में कितना समय लगेगा। यानी अगर आपने मनीव्यू मोबाइल ऐप से लोन के लिए आवेदन किया है तो कितने समय में आपको इस ऐप से लोन मिल जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है हम आपके लोन एग्रीमेंट जमा करने के 24 घंटे के भीतर आपके लोन को प्रोसेस करने की पूरी कोशिश करते हैं। आवेदन भरना, आपके NACH मैडेट का अनुमोदन और पात्रता जांच जैसे चरण लोन एग्रीमेंट चरण से पहले होते हैं और इस 24 घंटे की अवधि का हिस्सा नहीं है। तेजी से धन वितरण की संभावना बढ़ाने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप आवेदन प्रक्रिया के दौरान सही डॉक्यूमेंट जो है जमा करें। ऋण के लिए आवेदन करने हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक है? हमारे ऐप पर ऋण के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज की सूची यहाँ दी गई है। वेतनभोगी आवेदकों के लिए यानी जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए पहचान प्रमाण पत्र के लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। वर्तमान पते के लिए जो है यदि आधार कार्ड में आपका वर्तमान पता नहीं है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, वेतन जमा के साथ पिछले 3 महीने का स्टेटमेंट जो है होना चाहिए। अगर आप जो है स्वनियोजित हैं कोई यानी अपना कोई खुद का रोजगार करते हैं तो उनके लिए भी पहचान पत्र, वर्तमान पते का प्रमाण पत्र और पिछले 2 वर्षों का आयकर रिटर्न सत्यापन फॉर्म जो है होना चाहिए। तभी आप जो है मनीव्यू से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर हम मनीव्यू लोन ऐप से लोन लेते हैं तो ब्याज दर कितना लगता है, शुल्क और प्रभार क्या है? तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। मनीव्यू प्लेटफॉर्म पर ब्याज दर क्या है? ब्याज दर 14% प्रतिवर्ष से शुरू होती है और यह हमारे डिजिटल ऋणदाता भागीदार द्वारा आपके विवरण जैसे क्रेडिट स्कोर, आय, अन्य ऋण दायित्व या चयनित ऋणदाता आदि के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।
क्या मुझे लोन पर प्रोसेसिंग फीस देनी होगी या फीस दर से ली जाएगी? हाँ, हमारे डिजिटल ऋणदाता भागीदार आपके ऋण की प्रक्रिया के लिए शुल्क लेते हैं। यह आपकी ऋण राशि का 2% से शुरू होता है। यानी आपने जितना लोन लिया है उसी का 2% पैसा जो है आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। यहाँ से जो है 2% से शुरू होता है, यह ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। मैंने लोन पर ईएमआई की गणना कैसे की जाती है? क्या आप ब्याज की गणना से, यानी दोस्तों कहने का मतलब ये समझिए कि अगर आप जो है मनी व्यू से लोन लेते हैं तो ईएमआई की गणना जो है किस प्रकार से की जाती है, आपको कितना ईएमआई जो है भरना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझाया गया है, जिसमें हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपने 16% की ब्याज दर पर 6 महीने के लिए 50,000 रुपए का लोन लेते हैं। ठीक, 16% की ब्याज दर पर 6 महीने के लिए अगर आप जो है 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो चुकाया गया मूलधन, ब्याज का भुगतान, ईएमआई राशि दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो है हर महीने 8,727 रुपए का ईएमआई जो है 6 महीने के लिए आएगा। मैं ऋण के लिए न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या चुन सकता हूं? यानी अगर आप मनी व्यू से लोन लेते हैं तो कितने समय के लिए आपको लोन मिलता है? तो यहाँ पर बताया गया है कि 3 महीने से लेकर 60 महीने तक की लोन अवधि की अनुमति देते हैं। यहाँ पर आप 3 महीने से लेकर 60 महीने तक के लिए लोन ले सकते हैं। सबसे जरूरी सवाल, यदि मैं ईएमआई का भुगतान करने से चूक जाता हूं तो क्या कोई विलंब भुगतान शुल्क लगेगा? यानी कोई दोस्तों अगर मैं, कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता है और हम समय पर ईएमआई जमा नहीं कर पाते हैं, तो क्या अगर हम समय पर लोन का पैसा यानी ईएमआई जमा ना कर पाए तो हमें अलग से कोई भुगतान देना पड़ता है? तो इसके बारे में क्या बताया गया है, हम आपको सलाह देंगे कि आप अपनी पूरी पुनर्भुगतान अवधि के दौरान अपनी मासिक ईएमआई समय पर चुकाएं। हालांकि आप किसी भी ईएमआई का भुगतान करने से चूक जाते हैं और ऑटो डेबिट अनुरोध अस्वीकार हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह शुल्क एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकता है। अगर आप समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको बाउंस शुल्क और एक अलग दंडात्मक शुल्क देना होगा 500 रुपए का, प्लस बकाया राशि पर 24% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक शुल्क और ईएमआई के भुगतान में देरी की अवधि के लिए बकाया ईएमआई पर लागू कर यदि कोई है। यह शुल्क तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप उस महीने का भुगतान नहीं कर देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब, अगर आप जो है समय पर ईएमआई नहीं जमा करते हैं तो आपको जो है काफी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है मनी व्यू मोबाइल ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उसे अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद जो है आप गूगल प्ले स्टोर से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।